चलिए आज फिर हम रैंकिंग का क्लास 6 लेके आए हैं और क्लास 6 का टाइप भी कितना है आपका 6। इससे पहले यदि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का वीडियो आप नहीं देखे हैं जो कि टाइप वाइज पढ़ाया गया है, काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट से बताया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, ये पांचों वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिए। उसके बाद वीडियो के नीचे में, हर वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ होमवर्क के तौर पर दिया गया, उस क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए, तभी आपको कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, वरना माइंड के ऊपर जाएगा। तो चलिए आज जो है टाइप 6 लेके आए हैं रैंकिंग का। पंक्ति में अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। कोई पंक्ति है, उसमें अधिकतम लोग कितने आ सकते हैं, न्यूनतम लोग कितने आ सकते हैं, यह ज्ञात करने पर एक टाइप मेरे हिसाब से बनता है। हालांकि ऐसा कोई टाइप बनता नहीं है, ज़्यादातर टीचर जो है टाइप वाइज पढ़ाते ही नहीं हैं, तो एक दो क्वेश्चन मिला जुला के करवा दिए और ख़त्म हो जाता है। आप कोई भी बुक खोल सकते हैं, रैंकिंग में आपको जिस तरह से हम पढ़ाएं उस तरह अरेंजमेंट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। आपके पास बुक होगा तो खोलकर देख सकते हैं। चलिए वो तो बात की बात है। तो आज एक हम टाइप लाए हैं, पंक्ति में अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न को बनाने से पहले, समझने से पहले, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि इसको हम कैसे समझे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हर चीज़ को बारीकी से आपको समझना है, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। ज़्यादातर ये क्वेश्चन होता है काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है और कुछ टीचर इसको काफ़ी खोल के एलोबरेट नहीं कर पाते हैं, काफ़ी समझा नहीं पाते हैं, या स्टूडेंट जो भी होता है वो टीचर के माइंड से कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी पजल टाइप का हो जाता है। हम सोचेंगे कि हम अपना आपको 100% दें और इस क्वेश्चन के लॉजिक को आपको पूरे तोड़ ताड़ के, हर चीज़ को खोल के एक आईने की तरह आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम में कैसे आता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम क्रिएट करके आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक पंक्ति है, कोई पंक्ति है, छात्र का भी हो सकता है, नेता का भी हो सकता है, किसी का भी कोई एक पंक्ति है। तो एक पंक्ति है जिसमें पुष्पा का स्थान, जी पुष्पा मूवी का बात कर रहे हैं, एक पंक्ति में पुष्पा का स्थान ऊपर से, ठीक है, पुष्पा का स्थान ऊपर से कितना है, 10वां है, और नीचे से कितना है, देखिए पुष्पा जो है ऊपर से कितना है, 10। एक दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम लेते हैं राज। राज जो है नीचे से कितना है, नीचे से आपका कितना है, ये 8 है। राज नीचे से कितना है, 8 है। और इन दोनों के बीच में 3 लोग मौजूद हैं। इन दोनों के बीच में 3 लोग मौजूद हैं। आप आपका प्रश्न पूछेगा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, ये पूछ सकता है। जनरली इसको सेपरेट वाइज पूछा सकता है, बताइए पंक्ति में मैक्सिमम लोगों की संख्या या मिनिमम लोगों की संख्या, अधिकतम लोग कितने हैं या न्यूनतम लोग कितने हैं। एक बार हम क्वेश्चन फिर से समझाते हैं कि कोई पंक्ति में पुष्पा ऊपर से कितना है, 10वें स्थान पर, राज नीचे से कितना है, 8वें स्थान पर, इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं। तो बताइए पंक्ति में अधिकतम लोग कितने हैं एवं न्यूनतम लोग कितने हैं। या आप जनरली आप बोलिए कि पंक्ति में कितने लोग हैं, ये प्रश्न आपसे लेते हैं कि बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। चलिए सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन को आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहते हैं। देखिए कोई पुष्पा नाम की व्यक्ति है, तो ऊपर से जब हम पुष्पा को गिनते हैं तो ऊपर से पुष्पा कितने नंबर पे है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक पुष्पा है जो ऊपर से कितने नंबर पे है, आपका 10th नंबर पे। ऊपर से कितने नंबर पे है, 10th नंबर पे। उसके बाद राज नाम का एक व्यक्ति है, राज जो है आपका नीचे से कितना पे है, यहाँ ले लेते हैं पुष्पा, ये 10 नंबर पे है, पुष्पा ऊपर से 10 नंबर पे। और एक राज नाम का व्यक्ति है, राज है जो नीचे से कितना है, चलिए राज जो है आपका नीचे से कितना है, आपका ये 8 दिया गया है। ये राज नाम का व्यक्ति है, ये नीचे से कितने स्थान पे है, 8वें स्थान पर है। इनके बीच में 3 लोग हैं। इनके बीच में कितने लोग हैं, ये 3 बोला गया है। तो बताइए पंक्ति में कुल लोग कितने हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हौला लग रहा होगा और आपका उत्तर भी आ चुका होगा, बस जितना आसान आप समझ रहे हैं वो उतना आसान ये है ही नहीं क्वेश्चन। तो चलिए इसमें आपको पूछेगा कि बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो इसमें कैसे बनाए होंगे आप, तो बोलेंगे सर वेरी सिंपल है, ऊपर से कितने लोग हो गए, 10, ठीक है, नीचे से कितने हो गए सर जी, 8, ये भी जोड़ दिए। उसके बाद बीच में कितना लोग है सर, 3, ये भी जोड़ दिए। तो 10, 8, 18, 3, आपका आंसर कितना हो गया, 21। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, 21।
देखिए 21 पंक्ति में लोग हैं, पर ये आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जो हम आपको लॉजिक समझा रहे हैं उस लॉजिक पर ध्यान दीजिए। फिर से क्या किए प्रश्न में, पुष्पा ऊपर से कितने हैं 10 नंबर पे, राज नीचे से कितने नंबर पे 8 नंबर में, इनके बीच में कितने लोग हैं 3 लोग। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो आप बोले सर लेफ्ट प्लस राइट, और ये बीच में मिडिल में है वो भी जोड़ दिए, तो आप टोटल उत्तर आ गया। ऊपर से 8 लोग हैं, 3 लोग ये जोड़ देंगे, 8 लोग नीचे वाला जोड़ देंगे, तो कुल पंक्ति में कितने लोग हैं ये आ जाएंगे। आपको शॉर्ट एंड सिंपल लग रहा होगा, एकदम आराम से आ गया। परंतु देखिए ये केस 1 हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर लिखें 1 देकर 21, ठीक है। एक दूसरा केस बनेगा, हम उसके बारे में जिक्र करते हैं कि उसमें कैसे आएगा। तो चलिए एक दूसरा केस यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं कि इसका दूसरा केस कैसे बनेगा। चलिए दूसरा केस इस हो सकता है इसका कि देखिएगा, ऊपर से आपका कितना है पुष्पा, ऊपर से कितने नंबर पे है 10 नंबर पे, ठीक है। ऊपर से पुष्पा 10 नंबर पे। अब एक राज नाम का व्यक्ति है जो नीचे से कितने नंबर पे है, नीचे से कितने नंबर पे है आपका 8 नंबर पे। थोड़ा डायग्राम बड़ा लेना था हमको, एक बड़ा डायग्राम ले लेते हैं, ऐसे डायग्राम से कुछ लेना था। देखिए ये हो गया केस फर्स्ट, और यहाँ पर हम ले रहे हैं केस 2। ये केस फर्स्ट का आंसर था, ये केस 2 लेते। पुष्पा जो है ऊपर से आपका दिया गया है, पुष्पा का स्थान ऊपर से पुष्पा कितने नंबर पे है, तो ये ले लेते हैं यहाँ पर P फॉर पुष्पा, और ऊपर से पुष्पा कितने नंबर पे है 10 नंबर पे। अब हम नीचे से बात करें, यहाँ से ले लेते हैं नीचे से। नीचे से हम बात करें तो बोलता है नीचे से जो है एक राज नाम का व्यक्ति है, यहाँ पर राज जो है नीचे से कितने नंबर पे है 8 नंबर पे। राज जो है नीचे से कितने नंबर पे है 8 नंबर पे। इस डायग्राम को हम यहाँ से काट रहे हैं कि इधर वाला डाटा इधर समझ आए, उधर वाला डाटा उधर समझ में आए। चलिए तो देखिएगा, ये केस हो गया 1, ये केस 2। ऊपर से पुष्पा कितने नंबर पे 10, नीचे से राज कितने नंबर पे 8, इनके बीच 3 लोग हैं, तो इनके बीच हम 3 लोग ले लिए। तो आप देख रहे हैं जैसा कि एक केस ये बन सकता है और एक केस क्या बन सकता है ये, तो इसकी 2 स्थिति संभव है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। एक बार फिर कैसे सजा सकते हैं इस बात पे गौर करेंगे कि पहले पंक्ति में हम कैसे सजाएं कि ऊपर से पुष्पा कितना है 10, नीचे से राज कितना नंबर पे 8, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं 3, इस सब को जोड़ दिए तो कितना आ गया पंक्ति में लोग 21। एक ऐसा केस भी आएगा आपका जब ओवरलैपिंग करना पड़े, हमको बीच में 3 बैठाना है, तो ज़रूरी नहीं है ये 3 यहाँ पर ही हो, ठीक है। देखिए ऊपर से जो है पुष्पा कितने नंबर पे हो गया 10, नीचे से राज कितने नंबर पे हो गया 8, इनके बीच में कितने लोग हैं 3, तब भी ये तो अरेंज हो ही पा रहा है। तो अब पंक्ति में कितने लोग आएंगे, तो अब 21 उत्तर नहीं होगा आपका, अब आपका कितना उत्तर होगा तो आप देखिएगा समझ सकते हैं, या तो आप घटा दीजिए या समझिए, हम कॉन्सेप्ट ही डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से बोलेंगे सर ऊपर से कितने लोग हैं 10, इधर नीचे से कितने लोग हैं 8, ये भी जोड़ दीजिए। अब समझिएगा कि इसमें घटाना क्या है। देखिएगा जब हम ऊपर से गिन रहे हैं तो ये 3, देखिए यहाँ से यहाँ का डायग्राम हम ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ का डायग्राम, तो यहाँ से 3 ऊपर से भी गिनने में कौन आ रहा है, इधर से भी गिनने में 3 कौन आ रहा है। तो किसी भी चीज़ को हम पंक्ति में गिनेंगे तो एक ही बार गिन सकते हैं, वीडियो 1 में बताया गया है। ऊपर से जब गिन रहे हैं इस पंक्ति को, पुष्पा में जब गिन रहे हैं तो 3 इधर से गिना रहा है, जब राज में भी गिन रहे हैं तो 3 इधर से गिन रहा है। तो क्या बार हम काउंटिंग कर लिए 2 बार, तो एक बार 3 को क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा, एक बार 3 को हमको क्या करेगा घटाना। उसकी बात आ जाइए एक और व्यक्ति को हम 2 बार काउंट कर लिए, जब यहाँ से आते हैं तो एक बार पुष्पा काउंट हो जाती है, या इधर से भी जाते हैं तो एक बार पुष्पा काउंट हो जाती है, यहाँ पुष्पा यहीं बैठल रहेगा तो यहाँ से भी पुष्पा काउंट ही हो जाती है। तो आपका पुष्पा को ऊपर से भी एक बार गिन रहे हैं, एक बार नीचे से भी पुष्पा को गिन रहे हैं, तो पुष्पा को एक ही बार गिनेंगे तो एक बार और माइनस। उसी प्रकार आप यहाँ राज का बात करें, जब ऊपर से आते हैं तब भी यहाँ पर राज काउंट हो जा रहा है, और यहाँ से जा रहे हैं तब भी एक बार राज काउंट हो जा रहा है, तो एक ही बार करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है 3 तो ये बीच वाला माइनस होगा ही होगा, ये व्यक्ति को 2 बार गिन लिया गया है, तो 3 + 2 कितना माइनस हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 में से पहुँच गया 13। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं 13 लोग। हम इस डायग्राम को मिटाकर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएँ। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए बीच में कितने लोग हैं 3। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कि किसी पंक्ति में पुष्पा जो है ऊपर से, ठीक है, ये पुष्पा है, ये ऊपर से कितने नंबर पे है 10 नंबर पे, ठीक है। पुष्पा ऊपर से कितने नंबर पे है 10 नंबर पे। उसी प्रकार एक राज नाम का व्यक्ति है, राज जो नीचे से है, राज जो है ये नीचे से कितने नंबर पे है 8 नंबर पे, सजा दिए। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं 3। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कुल कितने व्यक्ति हो गए।
तो हम बोलेंगे सर यहाँ 10 3 13 इसमें 8 जोड़ेंगे तो टोटल व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 21। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं 21। ये सिर्फ केस फर्स्ट बना है। अब आपको जो देखिए एक अदर केस भी बन सकता है इसका, इधर आ जाते हैं, ये वाला आइदर और का केस बनता है। हम इसे ओवरलैपिंग के केस में भी सजा सकते हैं। तो ओवरलैपिंग केस देखते हैं क्या है। पुष्पा देखिए ऊपर से कितना है, यहाँ पर ले लेते हैं डायग्राम। केस 2 पुष्पा ऊपर से दिया गया है कि इसको मिटा लेते हैं। पुष्पा जो है ये लीजिए डायग्राम, ठीक। ये पुष्पा नाम की कोई व्यक्ति है, ऊपर से कितने नंबर पे है 10 नंबर पे। और राज जो है, राज नाम का कोई व्यक्ति है, वो नीचे से आपका जो है 8 है, नीचे से कितना है 8। तो हम यहाँ ओवरलैपिंग भी बना सकते हैं कि सर यहाँ भी तो हो सकता है, नीचे से हो सकता है कि 8 क्रम यहाँ पर आए। तो राज को हम ले लेते हैं यहाँ पर R फॉर राज, और ये कितने नंबर पे है नीचे से 8 नंबर पे, समझिएगा। और अब इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में कितने लोग हैं 3 लोग मौजूद हैं। तो ये डायग्राम भी बन सकता है और ये डायग्राम भी बन सकता है। एक बार देखिए, ऊपर से कितने नंबर पे है पुष्पा 10, नीचे से राज कितने नंबर पे 8, इनके बीच में कितने लोग हैं 3, जोड़ देंगे तो कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हो गए 21। अब आ जाइए इसमें, ऊपर से पुष्पा कितने नंबर पे है 10, नीचे से राज कितने नंबर पे 8, अब बीच में कितना लोग हैं इनके 3। ये हो गया ओवरलैपिंग का केस, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। अब आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें 21 नहीं उत्तर आके आ गया है, कितना उत्तर तो आपका 13। कैसे? तो देखिए, जब यहाँ से आप गिन रहे हैं तो ये 3 2 बार काउंटिंग हो रहा है। एक बार यहाँ से एक बार 3 काउंटिंग कर लिए ई लाइन पे, ये लाइन एक ही है, खाली समझाने के लिए इधर लिखे गए हैं। ये लाइन अलग अलग नहीं, एक ही पंक्ति का बात किया जा रहा है। ये तो हम समझाने के लिए लाइन यहाँ लिखे, ये लाइन इस पर ही क्या है ओवरलैपिंग हुआ है, चढ़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है। इसको सिर्फ साइड में समझाने के लिए बताया गया है। तो ऊपर से जैसे ही हम यहाँ पर गिने तो एक बार 3 काउंटिंग हो गया, नीचे से भी गिने तो इस लाइन में 3 काउंटिंग है। 3 को हम 2 बार काउंटिंग कर रहे हैं। तो हम जैसे ही ऊपर से जोड़ेंगे तो कितना हो गया, इसको कुल व्यक्ति निकालना है। तो हम बोलेंगे सर 10, एक बार ऊपर से गिने हैं इधर से 8, तो कितना हो गया सर 18। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं रफली में, रफिया यहीं लिखते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो ऊपर से देखिएगा इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पर ऊपर से कितना लोग हैं 10, इधर से कितना लोग हैं 8, अभी जोड़ दिए। अब इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा कि 3 ऊपर से भी एक बार काउंट हुआ है, 3 नीचे से भी एक बार काउंट हुआ है। तो 3 को 2 बार काउंट कर लिए तो एक बार 3 माइनस होगा, परंतु 3 माइनस नहीं होगा, 2 और माइनस होगा। कैसे 2 माइनस होगा देखिएगा, जब हम ऊपर से गिनते हैं तो एक बार पुष्पा गिना गई है, एक बार इधर से गिने तब भी पुष्पा गिनाई गई, तो पुष्पा 2 बार गिनाया है, एक बार और पुष्पा माइनस। उसके बाद राज को जो हम जब नीचे से गिनते हैं तो देखिएगा, राज को नीचे से गिने तो एक बार ऐसे राज काउंटिंग हो गया। जब ऊपर से पुष्पा को काउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ राज बैठा होगा, तो यहाँ से भी राज काउंटिंग हो गया। तो राज भी 2 बार काउंटिंग हो गया, पुष्पा भी 2 बार काउंटिंग हो, दोनों तो एक ही बार काउंटिंग होगा। तो 3 नहीं घटेगा, 3 ई दोनों व्यक्ति जो है 2 बार काउंट हो गया है। तो 3 प्लस 2 यानी कि टोटल माइनस कितना होगा 5। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या बना यहाँ से, तो आपका इसमें व्यक्ति में कितनी संख्या आ जाएगा 10 8 18 3 5 माइनस हो जाएगा। पंक्ति में कितने लोग हैं 13 लोग। तो 2 केस बना, आप देखें कि पंक्ति में 21 लोग हैं और पंक्ति में 13 लोग हैं। आप यहाँ पर कुल पूछें तो आपका हो सकता है पंक्ति में या तो 21 है या तो क्या है 13 है। इसमें आपको सेपरेटली पूछे कि बताइए पंक्ति में अधिकतम लोग, तो सबसे बड़ा कितना आ सकता है 21। न्यूनतम हो सकता है कितना लोग, तो 13 लोग हो सकता है। 2 केस बन सकता है। ये आप क्वेश्चन को समझ के अनुसार से आप डील कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अधिकतम निकालना बहुत आसान है। अधिकतम में क्या किए हम सर, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल। ठीक है, मिडिल में जो वैल्यू था देखिए 10 प्लस कितना कर दिए 8, हम मिडिल में जोड़ दिए तो कितना आ गया 21। तो केस 1 का बात हो गया। केस 2 में क्या किए हम कि सर लेफ्ट, यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट प्लस राइट जोड़े थे, मिस्टेक से आर लिखा गया था। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, तो अधिकतम लोगों की संख्या आ जाती है। उसी प्रकार केस 2 में मिनिमम जब ज्ञात करना हो तो उसमें क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस करेंगे मिडिल प्लस 2, माइनस कितना करेंगे मिडिल प्लस 2, क्योंकि मिडिल कितने बार काउंट हो जा रहा है 2 बार। तो एक बार मिडिल, एक व्यक्ति भी 2 बार काउंट हो रहा है तो 2 माइनस, तो मिडिल प्लस 2। तो इसमें आपका देगा न्यूनतम वैल्यू, इसमें देगा आपका अधिकतम वैल्यू, इसमें मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मिनिमम वैल्यू। तो 2 को आप ये कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं, इसको आप अपने फेयर कॉपी में बना लें। अब चलिए एक और स्थिति को हम देखते हैं। आशा करते हैं कि ये पुष्पा वाला क्वेश्चन आपको समझ भी नहीं आया। अगर फिर भी नहीं समझ आया होगा तो आप एक काम करिए, पुष्पा मूवी जाके देखिए, उसमें भी ये क्वेश्चन को हो सकता है बताया गया हो। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और एक और स्थिति लेते हैं कि जिसमें आप जो केवल अधिकतम बता सकते हैं, न्यूनतम नहीं बता सकते हैं, उस क्वेश्चन को लेते हैं।
और इसको हम रफली मिटा देते हैं। आप इधर से कॉन्सेप्ट उतार के अपने कॉपी में फेयर बना लीजिएगा। चलिए मिटा देते हैं क्वेश्चन को। चलिए अब समझते हैं, एक स्थिति लेते हैं, समझिएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, समझिएगा सिर्फ कि कोई पंक्ति है। जनरली ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए बताया गया है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे बताइएगा। ज़्यादातर टीचर ये सब टाइप पढ़ाते ही नहीं है, इसीलिए स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। जब भी पढ़िए तो मेरा मानना है कि कंप्लीट पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। चलिए बोलिएगा सर आप पढ़ाते कम में बकवास ज़्यादा करते हैं, क्या करिएगा, आदत है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, देखिएगा। एक पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति है जिसमें लेफ़्ट साइड से देखिए, एक पंक्ति है, कुछ लेते हैं जिसमें लेफ़्ट से, मान लेते हैं लेफ़्ट से कोई नाम ले लेते हैं इसमें। चलिए इसमें लेते हैं लेफ़्ट से राजीव का स्थान, लेफ़्ट से, ये लेफ़्ट है, पहले दिशा लिखते हैं। लेफ़्ट से राजीव नाम का कोई व्यक्ति है, लेफ़्ट का स्थान, लेफ़्ट से राजीव का स्थान कितना है आपका 21वां। लेफ़्ट से राजीव कितना है 21, लेफ़्ट से राजीव कितना है 21। उसी प्रकार उसी पंक्ति में दीवान, मान लीजिए उसी पंक्ति में एक दीवान है नाम का कोई व्यक्ति, और ये जो है आपका राइट छोर से जो है आपका दीवान है, T4 दीवान। ये राइट छोर से आपका कितना है दीवान, तो राइट छोर से दीवान ले लेते हैं हम, कितना है 7, ठीक है, राइट छोर से दीवान ले लेते हैं 7। और इनके बीच में 10 लोग मौजूद हैं। इनके बीच में कितना लोग मौजूद हैं 10। इनके बीच में कितने लोग मौजूद हैं 10। तो आपको बताना है पंक्ति में मैक्सिमम लोग कितने हैं और मिनिमम लोग कितने हैं। देखिए क्वेश्चन एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं। किसी पंक्ति में बाएं ओर से राजीव का स्थान 21वां है। उसी पंक्ति में दीवान नाम का एक व्यक्ति है जिसका दाएं से स्थान 7वां है तथा इनके बीच में 10 लोग अवस्थित हैं। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, या बताइए कि पंक्ति में अधिकतम लोग कितने हैं और न्यूनतम लोग कितने हैं। तो सबसे पहले हम देखिए पहला केस क्या था कि अधिकतम लोगों में सर बहुत होला है, बोले थे लेफ़्ट कर देंगे, राइट कर देंगे और मिडल वैल्यू को जोड़ देंगे, वही आपका आ जाएगा अधिकतम लोग कितने हैं या पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इधर से लेफ़्ट से कितना हो गया 21, राइट से कितना हो गया 7, मिडिल में दोनों का कितना है M फॉर मिडिल 10। तो ये सब वैल्यू को हम जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, आपका 21 7 29 28, 28 में आपको कितना जोड़ना है 10। तो ये आपका हो जाएगा कितना 38। हालांकि यही ऑप्शन होना चाहिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले इसमें कितना लोग हो गया, तो 38 लोग। पंक्ति में अधिकतम लोग कितने हो गए 38। हम क्या किए कि कितना है राइट से कितना है कोई व्यक्ति आपका 21, और दूसरा एक व्यक्ति है जो राइट साइड से कितना है 7, बीच में कितने लोग हैं 10। तो अभी तुरंत जस्ट पहले इसके कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। जब भी आपको अधिकतम लोगों की संख्या चाहिए, पंक्ति में कुल कितना है, तो हम बोलेंगे सर लेफ़्ट से जितना लोग है, राइट से जितना लोग है, बीच में जितना बैठल है, दोनों को जोड़ दीजिए और पंक्ति में कुल संख्या हो जाएगा। तो लेफ़्ट से कितना है व्यक्ति 21, उसके बाद उधर से राइट से कितना है व्यक्ति 7, इनके बीच में कितना लोग हैं 10 लोग हैं। इनके बीच में कितना लोग हैं 10। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28, 28 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38, 28 और 10 38। पंक्ति में कितने लोग हैं 38। अब ये हो गया केस 1। अब केस 2 की बात बोलते हैं। केस 2 में क्या बताए थे, आइदर और का केस बना था। आइदर और में क्या केस बनाए थे कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस किए थे मिडिल प्लस 2, मिडिल प्लस 2। ये मिडिल वैल्यू बार 2 बार काउंट हो जाता है ओवरलैपिंग के, ये ओवरलैपिंग के केस में बनता है। इसके पहले जस्ट अभी बताएं, नहीं देखें तो वीडियो रिवाइंड करिए तब देखिए। मिडिल प्लस 2 और 2 बार व्यक्ति कौन हो जाता है। पुष्पा वाला क्वेश्चन देखिए, समझ आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं अगर जोड़ते हैं तो देखिए लेफ्ट से कितना है 21, राइट से कितना है आपका 7, आपको मिडिल प्लस 2, तो मिडिल कितना है 10 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 12। अब जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 में से आप कितना घटा लीजिए 12, तो आपका हो जाएगा कितना
16। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 16। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे न्यूनतम पूछ ले, या पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो एक केस और बनेगा आज रोज़ का। देखिए पहले पूछेगा पंक्ति में कितने लोग हैं, तो 38 लोग हो सकते हैं, या कितने हो सकते हैं 16 हो सकते हैं, या अधिकतम पूछेगा तो 16, न्यूनतम पूछेगा तो आपको कितना आ सकता है, अधिकतम पूछेगा तो 38, न्यूनतम पूछेगा तो 16। परंतु अब ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ अधिकतम उत्तर निकाला जा सकता है, न्यूनतम उत्तर नहीं निकालना है। न्यूनतम उत्तर 16 गलत है। अब बोलिएगा सर गलत क्यों है? ठीक, देखिए आपको जो ऑप्शन में 16 भी देगा और 38 भी देगा, और पूछेगा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ 38 लोग निकलेगा, एक ही केस का लागू होगा। और आपको केस जो है न्यूनतम ये केस वाला जो है ओवरलैपिंग का केस, ये कभी भी लागू नहीं होता है। बोलिएगा सर लागू क्यों नहीं होगा? तो देखिए एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपका हर ऑप्शन देता है हूबहू करके लिए कि आप स्टूडेंट गलती करें। आपको नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, आप ये एक फ़ोटो देख रहे हैं, सबसे पहले इस फ़ोटो को देखिए। ये जो लड़की है, ये 4 लड़की एग्ज़ाम में ये सेम देख रही है लड़की, ये चारों लड़की एग्ज़ाम का भी विकल्प जो होता है, ये चारों लड़की की तरह विकल्प होता है। देखने में सब एक जैसी लग रही है, एकदम मासूम, एकदम पूरा स्माइली फेस लग रहा है, लग रही है कि कोई लड़की गलत है। जब शादी करिएगा तो पता चलेगा कैसी लड़की है। ये चारों लड़की को देख रहे हैं ना, कोई भी नहीं लग रहा है कि गलत है। उसी प्रकार एग्ज़ाम में जो होता है 4 इसी तरह के विकल्प हमको मिलते हैं, देखने में सब बढ़िया लगता है, जब उत्तर दे के आते हैं तब पता चलता है ये ऑप्शन तो होवे नहीं करेगा। तो जैसा ये फोटो देख रहे हैं कि चारों लड़की देख रहे हैं, जस्ट यही 4 विकल्प एग्जाम में एक समान लगता है, देखने से कोई पता नहीं चलता है कि ये समझ में नहीं आता है कौन गलत है और कौन सही। तो एग्ज़ाम में आपका 38 नंबर सही होगा और ये क्या होगा गलत। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कि हम कर क्या रहे हैं, ये क्यों गलत है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो देखिए गलत इसलिए है, देखिए पंक्ति में जो राजीव कितना है 21, अब पंक्ति में दीवान कितना नंबर पे है 7 नंबर में। आप बोल रहे हैं पंक्ति में कुल 7 लोग हैं, ये संभव ही नहीं है। जब पंक्ति में लेफ्ट साइड से राइट कितना है 21, जब एक ही ओर से कोई व्यक्ति 21 है, आप बोलते हैं 21 रैंक के किसी व्यक्ति का 21, आप बोल रहे हैं व्यक्ति में 16 ही लोग हैं, कैसे ये संभव है? नहीं। तो आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति है, जैसे राजीव है, राजीव का लेफ्ट साइड से कितना है 21 कैसे संभव होगा जब 16 को व्यक्ति है, समझे? तो आपका ये उत्तर क्या हो जाएगा गलत। ये उत्तर कब गलत होगा? जब आप ये दोनों का कुल वैल्यू निकलेगा, इसमें कोई भी एक डाटा से यदि कम निकल रहा है, बड़े वाला डाटा से कम, बड़े वाला डाटा से या तो बड़ा वाला डाटा इतना लोग हो सकता है 21 लोग हो सकते हैं, या तो 21 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। अगर इस बड़ी वैल्यू से कुल कम आ रहा है तो क्वेश्चन क्या है गलत। जैसे यहाँ पर कुल कितना आया 38, तो ये संभव वैल्यू है। अब यहाँ पर कुल कितना निकाल दिए हैं कि पंक्ति में 16 लोग हैं, ये कहना गलत है। क्यों गलत है? यहाँ से अकेले पंक्ति में राजीव कितने नंबर पे 21वें, जब राजीव 21 नंबर पे, आप बोलते हैं 16 को लोग होगा, तो 16 को लोग कहना क्या है गलत। ये क्यों गलत हुआ तो अभी समझिए। सबसे पहले तो आप क्या करिए कि दोनों आंसर निकाल लीजिए। यदि यह वैल्यू इससे कम आती है, नीचे आती है, तो केस 2 नहीं लगेगा, ठीक है। पहला तो ये कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा कैसे समझेंगे। अच्छा, कुछ को इसमें जो पुष्पा टाइप स्टूडेंट है, जो अनहरिया में बोकते हैं, उसको हम फिर से एक डायग्राम के द्वारा समझाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम, एक राजीव है। अब बार बार नहीं बोलेंगे कि किधर लेफ्ट होता है और किधर राइट होता है, यहाँ पर लेफ्ट होता है। राजीव जो है, यहाँ पर राजीव ले लेते हैं, इधर से कितने नंबर पे है 21 नंबर पे। उसी प्रकार एक दीवान नाम का व्यक्ति है, दीवान जो है आपका राइट साइड से, दीवान जो है आपका राइट साइड से कितने नंबर पे है 7 नंबर पे है। राइट साइड से दीवान कितने नंबर पे है 7 नंबर। बीच में कितने लोग मौजूद हैं, तो बीच में 10 लोग मौजूद हैं। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो बोलेंगे सर 21 और 10 जोड़ देंगे 31, और 31 में फिर इधर वाला 7 जोड़ देंगे तो कितने लोग आ गए 38। तो यहाँ से यहाँ तक पंक्ति का डिस्टेंस या कितना लोग हो गए 38 लोग। अब केस 2 की बात करते हैं, ओवरलैपिंग का केस। चलिए ओवरलैपिंग में केस, ओवरलैपिंग में देखिएगा, इधर से आपका जो है एक, इधर से जो आपका है राजीव है, ठीक है। लेफ्ट साइड से क्या है राजीव कितने नंबर पे है आपका, तो बोलिएगा सर राजीव इधर से 21 नंबर पे। अच्छा, इधर से जो है आपका एक दीवान नाम का व्यक्ति है। चलिए अच्छा, दीवान जो है इधर समझिएगा, थोड़ा डायग्राम नीचे लेके समझाते हैं। आपको क्या करना है, ओवरलैपिंग केस बनाना है, ठीक है। ओवरलैपिंग केस बनाना है। तो ओवरलैपिंग या तो होता है कि पहला तो स्थिति क्या हो गया, या तो इधर बीच में रखिए या ये दोनों के बीच में रखिए, ओवरलैपिंग केस बनेगा। तो आप बताइए, अगर हम इनके यहाँ पर राजीव होगा
और राजीव से पहले अगर हम यहाँ पर दीवान को लेते हैं ओवरलैपिंग के केस में, दीवान को हम यहाँ लेते हैं कि दीवान यहाँ से कितने नंबर पे है 7 नंबर में, इनके बीच में 10 लोग लेते हैं, इनके बीच में कितने लोग बोल रहे हैं 10 लोग, तो डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा। क्यों नहीं ड्रॉ होगा तो समझिए, देखिएगा क्वेश्चन तो सही है, ठीक है, क्यों ड्रॉ नहीं होगा? जब हम यहाँ बीच में इसके 10 लोग रखेंगे, अब बोलेंगे दीवान को जो है यहाँ से हमको गिनना होता है, 10 तो यहीं तक आ गया, 10 यहीं तक आ गया। प्रश्न को समझिए, देखिएगा जब यहाँ इसके बीच में हम 10 लोग बैठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि दीवान इधर से क्या है 7वां, तो कैसे 7वां होगा? कोई संभव ही नहीं है कि 7वां होगा। क्यों संभव नहीं होगा? देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं, देखिएगा क्यों नहीं होगा। इसके बीच में अगर हम 10 लोग होंगे लेंगे तो यहाँ 10 लोग तो यहीं आ गया, 10 लोग तो यहीं आ गया है, इधर आप कैसे गिनिएगा? 7 वो लोग हैं तो आप 10 लोग इधर भर दिए, आप बोलें दीवान का रैंक के साथ है 10 यहीं भर रहे हैं। फिर से समझिए, दीवान कितने रैंक पे है आपका? राइट साइड से 10 रैंक पे, आप पहले भर दिए, यहाँ इनके बीच में कितना भर दिए 7, तो यहाँ इतने बीच में आप बोलते हैं दीवान 7 रैंक पे, इनके बीच में 10 लोग बैठा दिए, तो ये संभव ही नहीं। इधर से आपको रैंक के दीवान का 7 है, 10 लोग यहीं बैठ गया, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। आपका कहना है कि मतलब है क्या सर, दीवान को 7 लेना है, यानी कि दीवान जो है 7वां रैंक उधर ही रह जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं ओवरलैपिंग? दीवान जो है यहाँ पर दीवान ले लिए, दीवान उधरे से 7 हो जाएगा। अब इनके बीच में जो आपको है 10 लोग बैठाना है। अब इनके बीच में कितना लोग बैठाना है? 10 लोग बैठाना है। देखिए दीवान का रैंक पीछे से कितना है? 7 है, पीछे से कितना है? 7 है। अगर आप बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर हमको 10 बैठाना है, यहाँ पीछे पहला केस में इसमें बीच में 10 बैठा है, ओवरलैपिंग में अब यहाँ पर अगर 10 बैठाते हैं तो इधर से दीवान कैसे 7 होगा? 10 लोग तो यहीं आ गया, यहाँ पर कैसे इसमें चढ़ा दीजिएगा? नहीं ना, चलिए ये गलती हो जाए। दूसरा क्या होगा देखिएगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा, आप कैसे पता कर लीजिएगा कि दूसरा केस लगेगा कि नहीं लगेगा, सिर्फ अधिकतम। तो ये जानने के लिए आप नोट लिख लीजिएगा। देखिए दोनों अधिकतम तो हमेशा निकलेगा, पहला तो ये क्लियर है। दूसरा केस न्यूनतम वैल्यू तभी ज्ञात किया जा सकता है जो आपका छोटा वाला वैल्यू है, छोटा वाला जो वैल्यू है वो बीच वाले वैल्यू से, छोटा वाला वैल्यू जो है बीच वाले वैल्यू से कम तो 2 कम हो। ये छोटा वाला वैल्यू कितना है? 7। बीच वाला वैल्यू है इस छोटा वाले वैल्यू से कम 2 कम हो, यानी कि मिडिल वाला जो हो या तो 5 हो या तो 4 हो या तो 3 हो या तो 2 हो या तो 1 हो। अगर इस मिडिल वाला से 1 कम हो, जैसे 6, तब भी नहीं लगा सकते हैं, या ज़्यादा हो इस छोटे वाले मान से, तब भी आप नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि हम फिर से उदाहरण देकर समझते हैं। चलिए लेफ्ट साइड से राजीव कितने नंबर पे है? चलिए राजीव है जो लेफ़्ट साइड से कितने नंबर पे है? 21 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आप बोलिएगा 7 लेंगे तो देखिएगा ये पंक्ति यहाँ, अब कुछ को बोलेगा सर अगर मान लीजिए कि दीवान जो है कितने नंबर पे है? 6 नंबर। दीवान इनके बीच में 6 लोग हैं, इनके बीच में कितना मान लेते हैं? 6 लोग हैं, तब भी नहीं होगा, तब भी आप डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर पाइएगा। कैसे नहीं कर पाइएगा? देखिएगा इधर से राजीव कितने नंबर पे हो गया? 10। अब इनको बीच में आपको 6 लोग बैठाना है। मान लीजिए कि दीवान यहाँ होगा, ओवरलैपिंग के केस में दीवान कहाँ होगा? हम यहाँ पर डायग्राम खींच देते हैं। चलिए दीवान कहाँ पे होगा? मान लेते हैं यहाँ पर D4 दीवान होगा यहाँ से। अब इनके बीच में आपको कितना लोग बैठाना है? तो बोलिएगा सर इनके बीच में हमको 6 लोग बैठाना है। तो इनके बीच में आप 6 लोग बैठा दिए। अब दीवान इधर से आप गिनिएगा तो कितना लोगों पे? बोलिएगा सर एगो यहाँ पर दीवान होगा, ये एगो 6 के बीच में हो गया, दीवान कितने नंबर पे हो गया? इधर से 7 नंबर पे। 100% गलत है, बेवकूफ़ वाला काम कर रहे हैं। यहाँ एक के पर कैसे 2 आदमी बैठ सकता है? ये एक ही पंक्ति है, इधर से यहाँ पर राजीव बैठा हुआ है, इधर से आप दीवान लाइएगा कि सर यहाँ पर दीवान है, कैसे एक पर एक को दूसरे पर चढ़ के यहाँ स्वागत मनाएगा? बेवकूफ़ वाला काम। यहाँ पर नहीं बैठ सकता, एक स्थान पे कोई व्यक्ति एक ही जगह बैठ सकता है। ये कि चल रहा है कि मम्मी बस पे ले जाती थी कि टिकट नहीं देना तो गोदी में बैठा लेती थी, ऐसा नहीं होगा। एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठ सकते हैं रिजर्व पे। तो इधर से देखिए, जैसे यहाँ से राजीव कितने नंबर पे बैठा हुआ है? आपका 21 नंबर पे। जब आप बोलिएगा ना इनके बीच में अगर 6 लोग हों तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तब बोलिएगा इधर से हम गिनेंगे तो एक व्यक्ति हो गया, इनके बीच में 6, और यहाँ से दीवान कितने रैंक पर आ जाएगा? आपका 7वां रैंक पे। जो कि कहना गलती है, यहाँ पर कैसे बढ़ जाएगा? जे बैठल ओकरे पर चढ़ के बढ़ जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं, और इसलिए क्या है गलती। तो आप यहाँ पर जानते हैं ये बीच वालों जो वैल्यू होगा हमेशा ई स्मॉलर वैल्यू से कम तो 2 कम होगा। जैसे 1 कम ही लिए तब भी नहीं कर सकते हैं, बराबर लेंगे तब भी नहीं हो सकता, ज़्यादा लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ज़्यादा कितना लिए थे हम लोग? 10, ज़्यादा लेंगे तब भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? राजीव इधर से कितना हो गया? 21। आप बोलना है कि सर यहाँ ले लेते हैं हम दीवान, यहाँ कितना ले लेते हैं? दीवान, इनके बीच में बैठा देते हैं 10 लोग।
कैसे 10 लोग बैठा है? यहाँ से दीवान का रैंके 7 है, दीवान का रैंके इधर से 7 है, तो बीच में 10 लोग कहाँ से बैठेगा? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये याद कैसे होगा? जब भी मिडिल वैल्यू, ठीक है, मिनिमम केस तभी निकलेगा जब मिडिल वैल्यू, बीच वाली वैल्यू सबसे छोटे वाले मान से यदि अधिक हो तो आप कभी मिनिमम वाला केस नहीं लगेगा, नहीं निकलेगा। अगर बराबर हो तब भी नहीं निकलेगा, एक कम हो तब भी नहीं निकलेगा। पॉसिबल तभी है मैक्सिमम और मिनिमम केस जब ये स्मॉल वाली वैल्यू से मिडिल वैल्यू, बीच वाली संख्या कम से कम 2 कम हो, कम से कम क्या हो? 2 कम हो। जैसे कि देखिए एक हम एग्जांपल, अगर मान लीजिए इनके बीच में 5 होता तब दोनों केस लागू हो जाता। देखिए 2 कम कर दिए मिडिल वाली वैल्यू से, तो इनके बीच में कितने लोग हो गए? 5। तो इसमें दोनों केस लग सकता है। पहले तो बोलेंगे सर इधर से लेफ्ट से कितना हो गया? राजीव, यहाँ ले लेते हैं राजीव। राजीव लेफ्ट से कितना हो गया आपका? 21 नंबर पे, ठीक है। इधर से आपका दीवान है, दीवान इधर से कितना हो गया? राइट साइड से दीवान 7 नंबर पे। बीच में कितने लोग हैं? 5। तो पॉसिबल है 21 में 7 जोड़ देंगे 28, 28 में 5 जोड़ देंगे, तो इनके बीच में कितने, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना व्यक्ति हो गया? अधिकतम 33। अब मिनिमम का केस भी लागू हो जाएगा इसमें, क्योंकि छोटे वाली वैल्यू से कितना कम से कम तो 2 कम है ही है। देखिए दोनों केसेस में लगेगा, ओवरलैपिंग का भी केस लगेगा। इधर से राजीव कितने नंबर पे है? तो बोलेंगे सर इधर से राजीव जो है 21 नंबर पे, ठीक है। अब इधर से दीवान, आप ओवरलैपिंग, अब इनके बीच में 5 लोग बैठाना, तो ठीक है यहाँ पर हम 5 लोग बैठा दिए और मान लिए कि यहाँ पर क्या बैठा हुआ है? दीवान। और दीवान का स्थान जो है इधर से राइट साइड से जो है दीवान कितने हैं? 7। तो बोलेंगे 5 लोग यहाँ हो गया और दीवान को 7 बैठाना है, तो दीवान देखिए 7 पे, यहाँ से दीवान है और दीवान को बैठाना है बाएँ साइड से 7वें रैंक पे। तो कैसे बैठा लेंगे दीवान को 7वें रैंक पे? देखिएगा इनके बीच में 5 लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में 5 लोग हैं, तो इधर कितना लोग होगा? तो कम से कम इधर कितना लोग होगा? 2। देखिएगा कैसे, यहाँ से देखिए 2, कम से कम इधर 1 लोग होगा और ये 1 लगा के कितना होगा? 2। कहने 1 ये हो गया, 1 राजीव हो गया, 1 1 2 और 5 गो इनके बीच में है। कम से कम तो एक बार मिटा के समझाते हैं। चलिए देखिए इनके बीच में हमको दीवान कितने रैंक पे है? 7। इनके बीच में, दीवान के बीच में यहाँ तक कितने लोग हैं? 5। यहाँ तक कितने लोग हैं? 5। अगर दीवान कम से कम, दीवान यहाँ पर देखिए इनके पीछे में कितने लोग हैं? 1 लोग। क्यों होंगे? 1 ये हो गया, ठीक, यहाँ पर 1 ये ले लेंगे 2 और 5 ये हो गया, 5 इधर से, तो कितने लोग होंगे? 4। तो आप यहाँ पर ये समझ पाएंगे दोनों केस लागू होगा। एक बार हम फिर से मिटाकर इसको ज़्यादा साफ से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इससे जो ये है कम से कम 2 कम होना चाहिए। फिर से हम साफ़ सुथरा लिख के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये टाइप ही वैसा है जो आपको बारीकी से समझा रहे हैं बार बार कि आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर देखिए इधर से राजीव जो है कितने नंबर पे है? 21 नंबर पे, ठीक है। ओवरलैपिंग का केस बनाना था, हम बोलेंगे सर यहाँ पर ले लेते हैं, हम दीवान ले लेते हैं। यहाँ पर कौन है? दीवान ले लेते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ है और इनके बीच में हमको 5 लोग देना है। इनके बीच में 5 लोग, ये भर दिए यहाँ, इनके बीच में कितने लोग? 5। और इधर से जो है दीवान का रैंक है, अंत छोर से दीवान का रैंक कितना है? 7वां है। दीवान इधर से 7वां लोग है, तो इसके पीछे पीछे कितने लोग हो जाएंगे? 6। इनके पीछे पीछे कितने लोग हो जाएंगे? 6। तो ये आपका पॉसिबल है, ये आपका क्या है? पॉसिबल है। यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में 5 लोग हैं, तो ये इधर जो होगा ये कितना लोग होगा? 6ठा। इधर से कितना लोग होगा? 6। तो यहाँ से हो गया 6 और ये दीवान लगा के कितना हो गया? 7। अब बीच में इनके 5 गो लोग बैठ भी गया। तो ये स्थिति तभी लागू हो सकती है, अब निचोड़ पे आ जाते हैं, जब ये स्मॉलर वैल्यू है, बीच वाली वैल्यू कम से कम 2 कम हो। अगर 2 से अधिक हो, इससे ज़्यादा हो या इसके बराबर हो, तो आप ये क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, वहाँ हो जाएगा आंकड़े अधूरे, ये नहीं किया जा सकता है। तो चलिए हम आप डायरेक्ट अब कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं। चलिए जो क्लास के स्टूडेंट है, क्लास में फिर भी आप पूछ सकते हैं और बारीकी से आपको खोल खाल के और ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, अधिकतम लोगों की संख्या ज्ञात करना है। अधिकतम, तो अधिकतम में आपका क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं अधिकतम में लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल वैल्यू जोड़ देंगे तो आपको अधिकतम देता है। नंबर 2 न्यूनतम, न्यूनतम वैल्यू देखिए ज्ञात करना है। तो न्यूनतम वैल्यू में कंडीशन क्या है, नोट में आप लिखिएगा। न्यूनतम में जो है आपका सबसे छोटा मान से भी 2 कम, कम से कम तो क्या होना चाहिए? मिडिल वैल्यू जो है कम से कम, अब लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, कम से कम मिडिल वैल्यू जो है कम से कम। देखिए मिडिल वैल्यू जो भी है इस मान से कभी भी जो है, छोटा जो वैल्यू है इस मान से कभी भी ये मिडिल वैल्यू बड़ा नहीं हो सकती है, हमेशा इससे
दो कम होना चाहिए कम से कम के केस में। मिडिल वैल्यू जो है सबसे छोटा मान जो आएगा उससे कम दो कम हो तभी आप न्यूनतम वैल्यू याद रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम हो चलेगा। तो ये कंडीशन आप नोट में लिख लीजिएगा। न्यूनतम में क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस माइनस मिडिल प्लस 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मिडिल प्लस 2 कहाँ से आया, क्यों आया, नहीं आया, वीडियो को देखिए आपको समझ में आया होगा। चलिए एक प्रश्न ले लेते हैं और आप समझते हैं फिर से, और इसमें मैक्सिमम मिनिमम हम दोनों खोजने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिएगा एक क्वेश्चन, जनरली पहले एक हम क्वेश्चन लेते हैं फिर हम 2 क्वेश्चन और लेंगे। मान लीजिए कोई पंक्ति है जिसमें लेफ्ट से, चलिएगा कोई पंक्ति है जिसमें लेफ्ट से कोई व्यक्ति है। मान लीजिए किसी पंक्ति में सोनम का स्थान लेफ्ट साइड से 17वां है। सोनम का स्थान लेफ्ट साइड से 17वां है। हम आपको यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं। चलिए सोनम जो है आपका लेफ्ट से कितना है, पहले लेफ्ट लिख देते हैं यहाँ पर। लेफ्ट से सोनम जो है कितने नंबर पे है, आपका 17 नंबर पे। उसी प्रकार जो है राइट साइड से जो है शबनम, उसके बाद ले लीजिए राइट साइड से मान लीजिए पूजा। राइट साइड से पूजा जो है आपका कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। तथा इनके बीच में मिडिल में दिया गया है आपका, इन दोनों लड़की के बीच में कितनी लड़की बैठी हुई है, 5 लड़की बैठी हुई है। तो आपको दोनों केस इसमें ज्ञात हो सकता है। दोनों केस इसलिए ज्ञात हो सकता है, देखिए ये जो बीच वाली वैल्यू है ये सबसे छोटा वाला मान से कम तो 2 कम होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो उसे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ना ये जो मिडिल वाली वैल्यू है जब 13 होगा तब भी नहीं ज्ञात होगा, 13 से ऊपर होगा तब भी हम न्यूनतम नहीं निकाल सकते। अधिकतम तो हम निकाल ही सकते हैं। अधिकतम के लिए केस 1 में क्या है, 17 प्लस 13 प्लस 5, इस सब को जोड़ देंगे आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 35। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 35। कैसे, इसमें जो 20-30 बैठे। दूसरा केस न्यूनतम वैल्यू, सबसे कम मान पंक्ति में कितने लोग हैं, तो ये कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये ज्ञात करना बहुत आसान है। तो आप बोलेंगे सर ये ज्ञात हो सकता है क्योंकि ये जो मिडिल वैल्यू है ये स्मॉलर वैल्यू से कम तो 2 कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कम हो उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। तो हम बोलेंगे सर जी लेफ्ट में कितना है लोग, 17, राइट में कितना है, 13। अब निकालना है मिनिमम, तो हम बोले थे मिडिल 2 बार काउंट हो जाता है। तो मिडिल अब प्लस एक व्यक्ति को 2 बार काउंट करनी है तो प्लस 2, तो यानी कि 17 प्लस 13 माइनस 5 2 7। ये दोनों को जोड़ देंगे जो होगा 30। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 30 में से घटा लीजिए 7, तो यानी आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 23। तो व्यक्ति में मिनिमम लोग कितने हैं, 23। आशा करते हैं क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और हम आप समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। चलिए 1-2 और क्वेश्चन लेते हैं और हम समझते हैं हम क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर रहता है। ठीक है, किसी पंक्ति में मोहन जो है पीछे से 9वें स्थान पर है तथा सोहन आगे से 8वें स्थान पर है तथा राम इन दोनों के बीच में खड़ा है। तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं। रखिए अब राम बोला है तो राम तो 50 गो होगा नहीं, राम कितना होगा, 1 गो, यानी इनके बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन सिंपल है। आप बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि किसी पंक्ति में मोहन जो है पीछे से 9वें स्थान पर है। पीछे से कितना 9वें स्थान पे, पीछे या मान लीजिए या नीचे से, एक सेंस हुआ, मान लेते हैं या नीचे से, यहाँ मोहन ले लिए। क्वेश्चन देखिएगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन नीचे से कितने नंबर पे है, ये नीचे ले लेते हैं। नीचे से मोहन कितने नंबर पे है आपका, ये मोहन ले लिए। मोहन नीचे से कितने नंबर पे है, 90 नंबर पे। मोहन नीचे से कितने नंबर पे है, 90। अच्छा इसके पीछे कितने लोग होंगे, 8। इनके पीछे कितने लोग होंगे, 8। उसके बाद सोहन जो बोल रहा है आपका, सोहन आगे से मतलब ऊपर से ले लेते हैं। सोहन ऊपर से कितने नंबर पे है, तो आपका सोहन जो है ऊपर से कितने नंबर पे है आपका, 8वें नंबर पे। तो यहाँ पर ले लेते हैं सोहन ऊपर से कितने लोग नंबर पे हैं, 8वें नंबर पे हैं। ठीक है,
इनके बीच में राम खड़ा है, तो राम एक ही को व्यक्ति होगा जिसके बीच में खड़ा है। इसके पीछे कितने लोग होंगे? सोहन ऊपर से 8वां है या आगे से 8वां है, तो इनके पीछे कितने लोग होंगे? 7 लोग। तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने लोग हैं? तो पहला तो केस ये बनेगा कि कम से कम, तो बोलेंगे 7 यहाँ हो गया लोग सर, यहाँ से एक हो गया 7, एक ई ले लेंगे श्याम 8, इधर से एक ई राम हो गया 9, 9 में फिर ई जोड़ देंगे, आपका कितना है आपका 9, 9 में फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 9, तो कितना लोग हो जाएगा? अधिकतम, अधिकतम अगर पूछता तो कितना हो जाता? अधिकतम, तो अधिकतम लोग कितने हो जाते? 18। कैसे? तो यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक 9, आएगा राम है, तो यहाँ पर 9 आई, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 8, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 9। डायग्राम के थ्रू से चलें तो बोलेंगे 8 और ये 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। एगो राम बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हो गए? अधिकतम लोगों की संख्या पूछता तो कितना हो जाता? 18। अधिकतम लोगों की संख्या 18। आप इसमें बता भी सकते हैं कि सर लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल वैल्यू ही देता है क्या? अधिकतम लोगों की संख्या। तो आप देखिए कितना है, एक 8 वैल्यू है, एक आपका 9 वैल्यू है, मिडिल में कितना लोग है? राम एक को होगा ना, तो ये जोड़ देंगे 10, 8, 18, तो इनके बीच में कितने लोग हो गए? 18। अब एक इसका दूसरा केस बनेगा, हालांकि ये उत्तर नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा? क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कम से कम, कम से कम का सेंस है न्यूनतम से। तो एक दूसरा स्थिति इसका क्या बनेगा देखिएगा, दूसरा स्थिति हम देखते हैं। दूसरा स्थिति में देखिएगा पीछे से मोहन कितने नंबर पे है? तो बोलेंगे सर पीछे से मोहन जो है आपका यहाँ पर ले लेते हैं M फॉर मोहन। पीछे से मोहन कितने नंबर पे है? पीछे से बोलिए या नीचे से बोलिए, एक ही बात है। पीछे से मोहन कितने नंबर पे है? आपका 9 नंबर पे, ठीक है। अच्छा 9 नंबर पे है। श्याम जो है ऊपर से कितने नंबर पे है? 8। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं श्याम, ओवरलैपिंग का केस में, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। श्याम ऊपर से कितना रैंक पे आ गया? 8 में, ठीक है। श्याम ऊपर से रैंक में 8 हुआ। यहाँ तक कितना नंबर है? ये 9 है। तो यहाँ पर ये 8 हैं, इनके बीच में एक राम पड़ा हुआ है, इनके बीच में क्या है? राम बैठा हुआ है। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि देखिएगा यहाँ से यहाँ तक 8 है, इनके बीच में राम है। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो आपको इसमें ओवरलैपिंग का केस बनेगा। तो इसमें अब हमको बताए थे कि आप 2 केस बनता है, देखिएगा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9। यहाँ पर ये मिडिल वैल्यू राम क्या बार काउंट हुआ है? 2 बार। एक बार इधर से भी गिने हैं तब भी यहाँ पर राम काउंट हो गया, एक बार इधर से गिने हैं तो राम 2 बार काउंट हुआ है। तो एक बार राम, एक बार माइनस होगा, ये व्यक्ति भी 2 बार गिना है, तो जो भी मिडिल वैल्यू है उसमें जोड़ देंगे तो कितना माइनस हो जाएगा? इसमें 3। तो आप दे दीजिए, ये दोनों जोड़ दीजिए, आप एक माइनस कर लीजिए, तब हो जाएगा 17। 17 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। तो यानी इनके बीच में न्यूनतम व्यक्ति कितने हो गए? 14। तो आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इसके बाद देखते हैं कि और कोई टाइप हो तो हम आपको अगले टाइप में इसका और कोई टाइप बन पाता है। हालांकि मेरे अनुसार तो अभी कम से कम 5 से 6 वीडियो और बनना चाहिए अलग अलग टाइप के। हम देखते हैं, अगर टाइम मिल गया तो इसका वीडियो बनाएंगे। बाद में कि जो भी बच जाएगा टाइप तो जो क्लास के स्टूडेंट है उसे क्लास में भी बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं आएगा, हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ यूट्यूब में आएंगे, और यूट्यूब पर जो हो पाएगा, हमसे हो पाएगा, वो यूट्यूब पर आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में होंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एक बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उसको बनाना है। कोई भी क्वेश्चन में ज़बरदस्ती नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्चुअली बनाना है। पहले वीडियो को देखना है, समझना है, उसके बाद अथीर से बनाना है। ये नहीं कि पुष्पा वाला फिल्म, पुष्पा झुकेगा नहीं, डायलॉग मारेंगे, बस पकड़ दिए क्वेश्चन पकड़े, बनाना स्टार्ट कर दिए, बने कि नहीं बने, झुकने वाला नहीं करिएगा। पुष्पा झुकेगा भी, एक बार शादी करा दीजिए पुष्पा का, पुष्पा झुकेगा भी, डायपर भी बदलेगा, पोछा भी मारेगा, झाड़ू भी मारेगा, खाली पुष्पा का शादी होने दीजिए। कौन कहता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं? शादी होगा तो झाड़ू, कुटका, मोजा, डायपर सब साफ करेगा। तो अब जो भी होमवर्क है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको उसको बना के आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।